हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल अकाउंट्स मैटर में स्वागत है। आज हम जानेंगे की पॉइंट्स ऑफ अकाउंटिंग के मुख्य पॉइंट के बारे में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आता है कैपिटल, लायबिलिटी, एक्रूअल, कॉस्ट, एक्सपेंसेस, रिवेन्यू, इनकम, लॉस एंड नेट प्रॉफिट। ये अकाउंट्स के मेन पॉइंट होते हैं। अब आइए इसको समझते हैं डिटेल में। जैसे कि हमारा कैपिटल को हिंदी में पूंजी बोलते हैं। जनरली कैपिटल रिफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। किसी भी बिजनेस में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा लगाया जाता है, उसे कैपिटल बोलते हैं। अब इसके बाद से हम समझते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी इज समथिंग ए पर्सन और कंपनी ओज, यूजुअली ए सम ऑफ मनी। यानी किसी भी व्यक्ति या कंपनी पर किसी भी तरह का बकाया है जो कि उसे देना है, चुकाना है, उसे लायबिलिटी कहते हैं। अब इसके बाद से हम समझते हैं एक्रूअल को। एक्रूअल को बोलते हैं अर्जित करना या इकट्ठा करना। एक्रूअल refers to an entry made in books of account related to recording of revenue or expenses paid without any exchange of money। एक्रूअल किसी भी तरह के आय या व्यय को जो बिना पैसे के आदान प्रदान के किया जाता है, उसे रिकॉर्ड करने को निर्देशित करता है, यानी कि प्रेफर करता है। इसको फिर से समझिए। एक्रूअल प्रेफर्स टू एन एंट्री मेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट रिलेटेड टू रिकॉर्डिंग ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंसेस पेड विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ मनी। मतलब कि किसी भी तरह के पैसे के लेन देन के बिना भी अगर कोई बिजनेस का ट्रांजैक्शन होता है तो उसे सबसे पहले रिकॉर्ड करने का निर्देश एक्रूअल देता है। जैसे कि बिजनेस में मान लीजिए किसी भी तरह का परचेज होता है, किसी भी तरह का सेल होता है, जो जहाँ पे क्रेडिट पे होता है, उधार होता है, तो वहाँ पे एक्रूअल बोलता है कि सबसे पहले उस एंट्री को रिकॉर्ड करो। उसके बाद से हम कॉस्ट को देखते हैं। कॉस्ट मतलब होता है लागत। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर ऑन ए स्पेसिफाइड प्रोडक्ट। किसी भी वस्तु को तैयार करने के लिए जो भी खर्चा आता है उसे कॉस्ट कहते हैं। वो अमाउंट जो किसी वस्तु को तैयार करने में खर्चा आता है उसे कॉस्ट कहते हैं। अब इसके बाद से हम देखते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा। और एक्सपेंसेस को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा रिवेन्यू को। रिवेन्यू को क्यों समझना पड़ेगा और एक्सपेंस को क्यों पहले नहीं बता रहे हैं, ये बात अभी हम आपको बताएंगे। टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विस। मतलब किसी भी वस्तु को सेल करने के बाद, किसी भी सर्विस को सेल करने के बाद जो टोटल अमाउंट रिसीव होता है उसको रिवेन्यू कहते हैं। अब समझते हैं एक्सपेंस के बारे में। एन एक्सपेंस इज द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन दैट ए कंपनी इनकर टू जनरेट रिवेन्यू। एक्सपेंस वह कॉस्ट होता है, एक्सपेंस वह लागत होता है जो किसी भी रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए लगाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी सामान है, कोई भी वस्तु है, कोई भी गुड्स है, कोई भी सर्विस है, वो हम किसी को देते हैं तो वहाँ से अमाउंट मिलता है। लेकिन उसको तैयार करने के लिए, किसी वस्तु को सेल करने के लिए उसको जो तैयार किया जाता है उसमें जो लागत लगता है उसको एक्सपेंस कहते हैं। कोई भी सर्विस देने से पहले जो वहाँ पे व्यवस्था की जाती है उसमें जो खर्चा आता है उसको एक्सपेंस कहते हैं। अब हम समझते हैं इनकम को।
एक्सेस ऑफ रिवेन्यू और एक्सपेंसेज, एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ओवर एक्सपेंसेज मतलब कि खर्चों से ज़्यादा जब हमको रिवेन्यू जनरेट होता है, खर्चों से ज़्यादा जब हमको पैसा मिलता है, खर्चों से ज़्यादा जब हमको आय होने लगती है तो वो हमारा इनकम होता है। लेकिन इनकम के साथ साथ लॉस भी होता है, तो हम यहाँ लॉस को समझेंगे एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रिवेन्यू। इसका मतलब ये हुआ कि हमको हमारे बिजनेस में खर्चे ज़्यादा हो गए, हमको पैसा कम कमाने को मिला, रिवेन्यू हमको कम जनरेट हुई, आय हमको कम हुआ, तो वहाँ पे बिजनेस को लॉस होता है। इसके बाद से हम देखेंगे नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट हमको ईयर के एंड में या जो फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की पीरियड को फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम समझेंगे द एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ओवर एक्सपेंसेज ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, मतलब कि एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो हमको रिवेन्यू होता है, एक्सपेंसेस को हटाने के बाद से जो हमको रिवेन्यू होता है उसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं।